Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So today again I am here in front of you to teach something very special. और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेंडर, नंबर और केस के बारे में। ठीक है, तो बस एक ही वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेंडर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, केस क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं, और नंबर पढ़ेंगे। तो ग्रामर में जब तक हम जेंडर, केस और नंबर के बारे में नहीं जानेंगे, ये हमारा बेसिक है। तो अगर ये में फंडामेंटल पार्ट का जानकारी नहीं होगा तो आगे हम इंग्लिश को अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है वो है जेंडर। जेंडर यानी होता है लिंग। जेंडर यानी होता है लिंग। तो जेंडर कितने टाइप के होते हैं, लिंग कितने टाइप के होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये टोटल होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है मास्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और चौथा हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो हमारा टोटल 4 टाइप का जेंडर है। पहला मास्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन, चौथा न्यूट्रल जेंडर। अब हम डिटेल में जानेंगे कि मास्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमारा मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर उस जेंडर को कहते हैं जो फीमेल को डिनोट करता है। ठीक है, विच डिनोट्स मेल, जो मेल को डिनोट करता है, विच डिनोट्स मेल, उसको हम कहेंगे मास्कुलिन जेंडर। अब आते हैं फेमिनाइन जेंडर में। फेमिनाइन उसे कहते हैं जो सिर्फ फीमेल को बोध करता है, फीमेल का बोध करता है, यानी कि विच डिनोट्स फीमेल। ठीक है, और हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर वो ऐसे जेंडर आते हैं जिसमें वो ऐसा जेंडर है जो कि या तो वो मेल भी हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकता है। जैसे कि कोई एक टीचर है, वो टीचर हमारा मेल भी हो सकता है, वो टीचर हमारा फीमेल भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। तो कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है कि आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल, कुछ भी। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर यानी क्या कि वो ना तो मेल होगा और ना ही फीमेल होगा, वो ना तो पुरुष जाति का होगा और ना ही महिला जाति का होगा, यानी कि नाइदर मेल नॉर फीमेल। ये हम चारों जेंडर को अच्छे समझ गए हैं। पहला है मास्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन, चौथा न्यूट्रल। फेमिनाइन मींस, मास्कुलिन मींस क्या, व्हिच डिनोट्स मेल, जो पुरुष जाति का बोध करता है। मास्कुलिन मींस क्या, व्हिच डिनोट्स फीमेल, जो महिला जाति का बोध करता है। कॉमन मींस क्या, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, और न्यूट्रल मींस क्या, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल और ना ही फीमेल। अब एग्जांपल समझते हैं मास्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जांपल हम राम लिख सकते हैं। राम एक लड़का है, ये पुरुष जाति का बोध करता है, इसलिए इसे हम कहेंगे मास्कुलिन जेंडर। दूसरा पॉइंट सन, यानी कि सूरज, सूरज को भी मास्कुलिन जेंडर के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, डॉग, डॉग भी हमारा मास्कुलिन जेंडर ही आता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, मास्कुलिन जेंडर, इटीसी, इन सबको हम कह सकते हैं मास्कुलिन जेंडर। दूसरा बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर मतलब क्या कि जो फीमेल को डिनोट करता है, जो महिला जाति का बोध करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीता, सीता कोई लड़की है, फीमेल का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा फेमिनाइन जेंडर। दूसरा जैसे कि अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी भी हमारा फेमिनाइन जेंडर ही आता है। ठीक है, बीच, कुत्ता का होता है डॉग और कुत्ता का बीच, ये सब हमारा क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर में या तो वो मेल भी हो सकता है या तो वो फीमेल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे टीचर, टीचर हमारा पुरुष भी हो सकता है, टीचर महिला भी हो सकता है। ठीक है ना, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर। कहने का ये सेंस है कि हमारा कोई भी प्रोफेशन कॉमन जेंडर के अंदर आ सकता है। अब लास्ट है न्यूट्रल जेंडर, ना तो मेल ना तो फीमेल, जाहिर सी बात है, जैसे कि पेन, ना तो मेल ना तो फीमेल, बॉक्स, ना तो मेल ना तो फीमेल, मार्कर, ना तो मेल ना तो फीमेल। ठीक है, ये हमारा जेंडर क्लियर हो चुका है। चलिए हम बात करते हैं केस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस। तो केस यानी कि कारक। केस हमारा टोटल होता है 3 टाइप का केस। ठीक है, टोटल 3 टाइप का। पहला केस है सब्जेक्टिव केस।
दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा केस है पॉजेसिव केस। तो देखिए सब्जेक्टिव केस को हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं एक्यूजेटिव केस, और पॉजिटिव केस यानी पॉजिटिव मतलब होता है अधिकार दिखाने वाला। अब क्या होता है सब्जेक्टिव, क्या होता है ऑब्जेक्टिव, और क्या होता है पॉजिटिव। सब्जेक्टिव केस यानी कि जो हम लोग का सब्जेक्ट के रूप में जो पहले पढ़ा चुका हो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड की जरूरत होती है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो किस अपने साथ कोई भी वर्ब लेता हो, ठीक है। जैसे कि राम इज गुड, राम इज गुड, तो यहाँ क्या है कि राम हमारा है, जो राम के साथ यहाँ पे वर्ब लगा है इज, इसलिए राम को हम कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो और क्या एक तरीका होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के जस्ट शुरू में यूज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और सेंटेंस शुरू में होता है। तो सब्जेक्टिव केस यानी कि क्या, सब्जेक्टिव केस में वो आएगा जो सेंटेंस का शुरू में यूज होगा। फॉर एग्जांपल राम इज गुड, यहाँ राम जो है सेंटेंस का शुरू में आ रहा है, इसलिए राम को हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। राम हमारा आएगा सब्जेक्टिव केस में, क्यों, क्योंकि राम को सेंटेंस के शुरू में यूज किया गया, इसलिए राम होगा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। अब दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यही स्ट्रक्चर जरूरी होता है। अब यहाँ अदर वर्ड में हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब यहां ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है अदर वर्ड में, तो हम सब्जेक्टिव केस जानेंगे जो कि सेंटेंस के शुरू में यूज होता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव केस यानी क्या, जो वर्ब के जस्ट बाद आता है, जो मेन वर्ब के जस्ट बाद आएगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में वो है। फॉर एग्जांपल कि आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, यहां क्या है कि आई जो है सेंटेंस का शुरू में है, इसलिए इसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ ये वर्ब हो गया। अब इस वर्ब के बाद जो ये आया है इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट, इसलिए फूड जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। यहाँ फूड कौन सा केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, क्यों, क्योंकि इसे वर्ब के बाद लिखे हैं। और एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि आई बीट राम, आई बीट राम, मैं राम को पीटता हूं। यहाँ आई सेंटेंस के शुरू में है, इसलिए आई है सब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पे बीट जो है वर्ब है, अब इस वर्ब के बाद आया है राम, इसलिए राम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्ब के बाद अगर आएगा तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, और सेंटेंस शुरू में अगर आ गया तो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। अब बात करते हैं पॉजिटिव केस के बारे में। पॉजिटिव केस यानी कि जो पोजीशन को दर्शाता है, जो अधिकार का बोध करता है। पोजीशन यानी कि क्या, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा पेन, तो मेरा पेन का होता है कि माई पेन, माई पेन, तो माई हो गया हमारा यहाँ पे पॉजिटिव केस में। जैसे कि बोलेंगे कि तुम्हारी किताब, तो तुम्हारी का योर, योर बुक। अब यहाँ पे योर जो है हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव केस। तो अब देखिए, अब हमको अब जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है और उसका पॉजिटिव क्या बनता है, ठीक है। तो मैं पहले कुछ यहाँ सब्जेक्टिव केस को लिखता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखूंगा, फिर उसका पॉजिटिव केस लिखूंगा, ठीक है। तो पहले देखिए सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, ये हमारा हो गया टोटल सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस क्यों है, क्योंकि इसे हम सेंटेंस के हमेशा शुरू में लिखते हैं, ठीक है। अब इस आई का ऑब्जेक्टिव बनता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव बनता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव बनता है यू ही रहता है ये, दे का बनता है देम, ही का बनता है हिम, सी का हर, और इट का इट ही रहता है, नो चेंज, ठीक है। तो अब सब्जेक्टिव से यहाँ ऑब्जेक्टिव बनाना सीख गए हम, ठीक है। अब इसी का हम यहाँ पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे आई है मतलब मैं से बनता है मेरा, यानी कि माय, या फिर माइन, ये हो गया पॉजिटिव केसेस का। वी का बनता है आवर, हमारा, या फिर आवर्स। अब यू मतलब तुम, इसका बनता है योर, तुम्हारा, या फिर योर्स। अब है कि दे का मतलब वे लोग, इसका बनता है उन लोगों को, देम, सॉरी यहाँ डियर होगा, डियर, या फिर डियर्स, उन लोगों का। अब यहाँ
ही मतलब वह, इसका पॉजेसिव बनता है हिज। अब सी, इसका मतलब ही वह, जो कि लड़की के लिए होता है, इसका बनेगा हर या फिर हर्स। अब यहाँ इट का बनता है इट्स। तो टोटल हमारे हो गए 3 केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव किसे कहते हैं। एग्जांपल आपको देके बता चुका हूं। आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, इसका पॉजेसिव क्या बनेगा, वी का ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव क्या बनेगा, यू का ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव क्या बनेगा। तो इस तरह से आपका केस जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है जो कि नंबर, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, नंबर जो है, नंबर होते हैं टोटल 2, नंबर टोटल 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। ठीक है, पहला होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। इसको हिंदी में करते हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर मतलब क्या, किसी भी नाउन में अगर हम एस या ईएस को लगा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, सीख जाइए। किसी भी नाउन में अगर हम एस को या फिर ईएस को लगाते हैं तो बन जाता है प्लूरल, और अगर हम किसी भी वर्ब में एस या ईएस को लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा सिंगुलर। ये मैंने आपको वर्ब फॉर्म के क्लास से पहले बता चुका है ये चीज। तो देखिए, नाउन में एस या एस लगाने से बनता है प्लूरल, बट कोई जरूरी नहीं कि हर नाउन में यही हो। ठीक है, आपको समझाता हूं। सिंगुलर मतलब क्या, जो एक हो उसे कहते हैं सिंगुलर, और प्लूरल मतलब क्या, जो एक से ज्यादा हो उसे कहते हैं प्लूरल। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, सिंगुलर नंबर जैसे कि काव, काव यानी कि एक गाय, ये हमारा सिंगुलर नंबर में, इसका प्लूरल बनाएंगे हम काउज, एस लगाकर बना दिए, हो गया चेंज। अब देखिए पेन, पेन मतलब एक कलम, पेन्स, एक से अधिक कलम। और देखिए बेंच, बेंच मतलब एक बेंच, बेंचेस, बेंचेस मतलब एक से अधिक बेंच। अब अगर कहूं कि माउस, माउस मतलब चूहा, एक चूहा, इसका प्लूरल बनता है माइस, MICE। ये एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि टूथ, दांत, टीथ। ठीक है, और क्या होता है फुट, फुट मतलब पैर, फिट। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर से प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक। ठीक है, तो ये आज हमारा वीडियो में जेंडर, नंबर और केस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलता है आपके साथ और एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।